अगर मैं आपसे यह कहूं कि देश का आधा युवा बेरोजगार सड़कों के ऊपर दर दर की ठोकरें खा रहा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस तस्वीर को देख करके यकीन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर पहुंचे थे और उनके काफिले के बीच में एक बेरोजगार युवा अपनी भर्ती की फाइल लेकर के कूद गया। सोचिए देश में बेरोजगारी की आज हालत क्या है, किस तरह से युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और किस तरह से युवा अब अपने जीवन का जोखिम लेने से भी नहीं चूक रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के अंदर युवा कूद जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान करती है, ये तस्वीरें परेशान करती है। मैं आगे आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें बताया गया है कि देश का 25 साल से कम उम्र का युवा आज 42% युवा वो बेरोजगार घूम रहा है। आगे मैं आपको खबर जो है वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर आप देखिए, एक लड़का है जो सफेद शर्ट और यहां पर ब्लैक कलर का जो है वो पैंट पहने हुए यह लड़का यहां पर है और यह लड़का अपनी फाइल लेकर के प्रधानमंत्री के काफिले के बीच में कूद जाता है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, बनारस की है, जिसको नरेंद्र मोदी क्यूटो बनाने की बात करते थे। लेकिन देखिए उस लड़के को बाद में पुलिस पकड़ती है, पुलिस पूछताछ करेगी, अभी इसकी और डिटेल आनी बाकी है। और ये लड़का आप देख रहे हैं, इसके हाथ में जो है फाइल दिखाई दे रही है और ये लड़का बताया जा रहा है कि भर्ती की तैयारी कर रहा था और उसी की फाइल लेकर के लड़का जो है वो नरेंद्र मोदी जी के काफिले में कूद गया। आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होता है, गाड़ियों से निकलते हैं, बड़े बड़े काफिले लेकर के निकलते हैं, पूरी गाड़ी फूल मालाओं से ढक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं कि काफिलों के बीच में अब युवाओं ने कूदना शुरू कर दिया है। और तीसरी तस्वीर आप ये देखिए, एक लड़की है जो कि मेट्रो में नरेंद्र मोदी के साथ बैठ करके, मेट्रो के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ बैठ करके ये लड़की नरेंद्र मोदी जी को ताथैया ताथैया संस्कृत के अंदर जो है वो कुछ बहुत मधुर मधुर सुना रही है और मोदी जी जो है उसको मुस्कुराते हुए आनंद के साथ में सुन रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये लोग कौन हैं, कहां से ये लोग आते हैं और कहां से जो है वो नरेंद्र मोदी तक इन लोगों की पहुंच हो जाती है। नरेंद्र मोदी तक ये पहुंच करके जो है वो बैठ करके अपनी जो है वो संस्कृत के अंदर और जो है भाषा के अंदर वो सब कुछ सुनाते हैं। लेकिन ये युवा कहां से आते हैं जो अपनी जान का जोखिम में डाल करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके वो प्रधानमंत्री के काफिले के अंदर कूदने को मजबूर हो गए हैं। ये दो तस्वीरें देश के आज के मौजूदा हालात को बयां करने के लिए बहुत काफी है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को आप जो है वो अगर गुणगान करना चाहते हैं, आप नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करना चाहते हैं तो आपकी पहुंच देश के प्रधानमंत्री तक हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं, अपना दुख बंटवाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के काफिले में आपको कूदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत गलत है, ये बात मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चूक हो सकती है। हो सकता है कि कोई गलत व्यक्ति भी जो है इस बीच में इस तरह से आ जाए, तो इस तरह से बचना चाहिए। लेकिन क्या सोचना प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए, क्या सोचना भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज ये हालात पैदा हो गए हैं और नरेंद्र मोदी आज इन युवाओं के मन की बात को क्यों नहीं सुन पा रहे। ये लड़की को सुनिए जरा आप, ये लड़की को सुनिए और ये लड़की नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या कहती हैं। तो मोदी जी का एक गुणगान हो रहा है, इसलिए हम भी चुटकी बजाते हैं, हम भी थाली बजाते हैं, हम भी गुणगान करते हैं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री इनकी भी तो आवाज सुने, इनकी भी तो बात सुने। आप ये बताइए कि लड़की पहुंच जाती है, बात करती है, नरेंद्र मोदी जी के बगल में लड़की बैठती है, कैसे जो है जन्मदिन की बधाइयों के लिए नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठ करके लड़की जो है वो यहां पर नरेंद्र मोदी जी को सुनाने का काम कर रही है। लेकिन कैसे लोगों का सिलेक्शन होता होगा? क्या आपको लगता है कि कभी
आप या किसी ने, कोई व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी में मिला है जिसने कह दिया कि मेरी अचानक से प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई? कोई मिला है आपको? मेरे को कभी कोई नहीं मिला है। मैं इतना देश भर में घूमा हूं, इतनी ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की है, लेकिन एक आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं अचानक से नरेंद्र मोदी से मिला, मेरी मुलाकात हो गई, नरेंद्र मोदी अचानक ही मुझे मिल गए। और शायद यही वजह है जो आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में युवा कूद रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के सामने आज ये 4 मुद्दे सबसे बड़े हो गए हैं: महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, और उसके साथ साथ जिस तरह से आज युवाओं की आवाज को नहीं सुना जा रहा है, उसके बाद में ये सब गुस्सा जो है वो इकट्ठा होकर के आज इतना विकराल रूप लेता जा रहा है कि देश का युवा आज वो अपनी जान को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हो गया है और वो नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में कूद रहा है। तस्वीरें में कुछ और आपको दिखाता हूं। रणविजय ने ट्वीट किया है और ये पत्रकार रणविजय लिखते हैं कि यूपी के वाराणसी में आज एक बेरोजगार युवक फाइल लेकर के पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे भागने लगा। गाजीपुर का रहने वाला युवक सेना भर्ती की तैयारी करता है, नौकरी न लगने से परेशान था। वो पीएम मोदी से मिलकर के बेरोजगारी का हाल बताना चाहता था। वाराणसी से गाजीपुर की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और वाराणसी से घोसी की भी दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। घोसी जो है वो करीब करीब जो है वो 150 किलोमीटर होगा और गाजीपुर आप इतना ही और मान करके चलिए लगभग। तो आप नरेंद्र मोदी साहब जो है वो उसको समझना चाहिए, देश की सरकार को समझना चाहिए कि अब जो है दिल लद गए हैं, अब दिल लद गए हैं। आप भले ही इवेंट करवा लें, लेकिन कैसे जो है वो आपके वहीं के युवा, जहां से आप चुन करके आए हैं, जहां पर आप कभी खड़े होकर के कहते थे मां गंगा ने बुलाया है, वहां के युवा निकल करके कह रहे हैं कि मोदी जी बस करिए, रोजगार दीजिए। और दूसरी रिपोर्ट आप देखिए, पुरानी खबर नहीं दिखा रहा हूं, 21 सितंबर 2023 की खबर है। अजीज प्रेम की एक जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा खुलासा हुआ, उसकी रिपोर्ट आई है। 25 साल से कम उम्र के 42% युवा देश में बेरोजगार हैं। अजीज प्रेम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में जो है वो खुलासा हुआ है। 42% का मतलब आप ये मान करके चलिए कि 25 साल से कम के तकरीबन आधा युवा बेरोजगार घूम रहा है। और जाहिर सी बात है, रोजगार की सबसे ज्यादा तलाश किसको होती है, रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? 25 साल से कम के युवा को। क्योंकि 25 साल से ऊपर का जो युवा होता है, या तो वो रोजगार की जो है वो उम्मीद ही छोड़ देता है, तलाश ही बंद कर देता है, भर्तियां देखनी बंद कर देता है, कहीं पर जो है वो कागज अपने जो है जमा करने बंद कर देता है, या फिर जो है वो युवा जो है वो कुछ अपना छोटा मोटा कैसे जैसे भी कुछ जो है काम धंधा होता है उसके अंदर शुरू हो जाता है। जो रोजगार की सबसे ज्यादा जिसको दरकार होती है वो 25 साल से कम के युवा को होती है। और वो 25 साल से कम का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। ये मोदी साहब के अच्छे दिनों का जो है वो जुमला है कि देखिए आज देश की हकीकत क्या है। देश में आधा युवा बेरोजगार घूम रहा है। डिटेल में थोड़ा सुनिए। पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई कि 50 सालों में लोगों की बचत निचले स्तर पर जा चुकी है। अभी कुछ 4-5 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई और उसमें बताया कि कैसे लोगों की जो बचत है वो नीचे जा चुकी है, लोगों की जो देनदारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं और लोगों की जो इनकम है वो घट चुकी है। और ऐसा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट करके अब हुआ है। अब उसके बाद में देखिए लोगों पर कर्ज बढ़ रहा है और देश में बेरोजगारी को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जो परेशान करने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 25 साल से कम उम्र के 42% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है वो युवा बीए, बीकॉम, बीएससी करके वो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि 50%, ये 42% नहीं, कम से कम जो है 70-80% जो है वो युवा वो बेरोजगार घूम रहा है। आप बताइए आपके गांव में आसपास के अंदर जो युवा बीए, बीएससी, बीकॉम जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको पूरी करने के बाद कितने युवाओं को जो है वो नौकरी मिली है, कितने युवाओं को जो है रोजगार मिला है और कितने युवा आपके गांव में जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। गिनती के जो है वो इक्का दुक्का युवा,
इक्का दुक्का जो है वो नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं और बाकी के वही जो है वो हमको भीड़ बढ़ती हुई लगातार दिखती चली जाती है। हम अपने गांव के अंदर या कस्बों में देखते हैं कि पहले हमें 10 लड़के दिखाई देते हैं, फिर 10 लड़कों में और 20 लड़के और जुड़ जाते हैं, फिर 50 लड़के और जुड़ जाते हैं और इसी तरह से वो भीड़ चलती चली जाती है। ये रिपोर्ट कहती है कि 42% युवा जो है वो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 2019-20 में बेरोजगारी की दर 8.8% थी, 2020-21 में घट करके 7.5% और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.6% पर आ गई। लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़ोतरी उसमें देखने को मिल रही है। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के हवाले से जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 22.8% बेरोजगारी दर 25 से 29 वर्ष के युवाओं के बीच में है। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 21.4% है, जो सबसे ज्यादा है। 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्नातकों के में बेरोजगारी दर 5% से कम है, जबकि 40 या उससे अधिक के उम्र के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर जो है वो 1.6% है। तो मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा जो रोजगार की जो दरकार होती है, जरूरत होती है, वो किसको होती है, आपको मालूम है। अब इसीलिए नरेंद्र मोदी जी रोजगार जब नहीं दे पा रहे हैं तो उनके जन्मदिन को जो है वो लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। और बीजेपी कहती है, बीजेपी के समर्थक कहते हैं तो कांग्रेस की चाल है। ये कांग्रेस की चाल है कि बेरोजगारी की जो एक्सप्रेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये बेरोजगारी की जो फौज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस की चाल है कि आज देश में आधा युवा, लगभग 50% युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। आप पकड़ पकड़ करके नौकरियां दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग छोड़ करके आते हैं, कितने लोग कांग्रेस के बहकावे में आकर के इस्तीफा देते हैं, पता तो चले। लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इस पर बात कोई नहीं करता है। खैर, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो 45 साल में भले बेरोजगारी हो जाए, लेकिन जो लोग अपने आप को भगवान का दर्जा कभी दिलवाते थे न, ये कल की ही तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। सचिन तेंदुलकर जो है वो कल वाराणसी में थे और बढ़िया अच्छे से उन्होंने पूजा पाठ किया और उनके साथ में यहां पर आपको जय शाह दिखाई दे रहे हैं। तो खैर, इन लोगों को अब कहां पर जो है वो लोगों का दुख दर्द दिखाई देगा, कहां पर उन युवाओं की आवाज सुनाई देगी और कहां पर जो है ये लोग बात करेंगे कि देश का युवा जो है वो आज महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण की मार को जो है सह रहा है। और इसीलिए आज मोदी जी बेरोजगारी के जनक हो गए हैं। यह सबसे बड़ी चुपती हुई बात है। इसके बाद में देखिए, मैं आपको एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज इसमें और जोड़ने की जरूरत है और इसको समझा जाना चाहिए, डिटेल में समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी को ये जो तबका है, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार जिस पर पड़ रही है, 25 साल से कम उम्र का जो तबका है, यह तबका अब की बार जाहिर सी बात है इसके अंदर जो पहली बार का वोटर बहुत सारा होगा। इस बार इसमें जो 25 साल से कम है तो उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे युवा जो है वो 25 साल वाले हैं। इसमें जो बड़ी संख्या में जो तादाद है, ये जो 42% जो बेरोजगार युवा है, इसमें जो बड़ी संख्या में तादाद है वो 18 से 21 साल के युवाओं की है। 18 से 21 साल का युवा जो है वो बेरोजगार है और वो पहली बार का वोटर है। और वो वोटर जो वोट करेगा तो वो मोदी जी के लिए वोट करेगा, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, बढ़ाने के लिए किसको, कहां पर क्या वोट करेगा। सोचे जरूर इस बात को। इस बात के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बात जो है छिपी हुई है और इसको अगर आप डिटेल में देखेंगे, गहराई में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। और शायद यही वजह है कि बेरोजगारी पर बात ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो और इसीलिए जो है वो आपके सामने कभी रमेश बिधूरी जैसे लोगों का मुद्दा जो है बना दिया जाता है कि अनाप शनाप बात कुछ भी बोल दो और उसके ऊपर 10 दिन जो है वो लोग चर्चा करते रहेंगे, 10 दिन तुम्हारे ऊपर बोलते रहेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कम से कम लोगों की जो नींद है वो लगी रहेगी और लोग दूसरी तरफ दूसरे मुद्दों में उलझे रहेंगे। लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, लोग इसी बात पर चर्चा करते रहेंगे कि हम मुसलमान को कटवा कहा, ये कहा, वो कहा, तो ठीक कहा या गलत कहा। लोग उसी में जो है उलझे रहेंगे कि इसी में समर्थक और जो है वो गैर समर्थक जो है वो लोग बने रहेंगे। लेकिन क्या वाकई ये
चीजें जो है वो बहुत लंबे समय तक काम करेंगी? सवाल एक ये भी है। और शायद काम नहीं भी कर रही है। मैं अगर ये कहूं तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये है राज सिंह यादव और इन्होंने ट्वीट किया है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ही खुल गई भाजपा की पोल। प्रधानमंत्री ने जो ही बोलना शुरू किया तो ही भारी संख्या में महिलाएं उठ करके पंडाल से बाहर जाने लगी। काशी बम बम बोल रही है, सत्ता की पोल खोल रही है। और इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के लिए जो है विकास चौबे को क्रेडिट दिया है। और ये वीडियो जरा आप देखिए, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और महिलाएं निकल रही हैं। अब मोदी जी बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं यहां से निकल रही हैं। क्यों आखिरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है? बहुत बड़े सवाल हैं। और अगर वाराणसी के अंदर ये हालात हैं, हर तबका अगर नरेंद्र मोदी से दुखी है, परेशान है, उनको जो है वो दिलचस्पी नहीं बची अब नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए जो चीजें हैं वो ज्यादा चिंताजनक हैं। और जिस तरह से मोदी के सामने अब बेरोजगारी की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है, ये फौज हिंदू मुसलमान में बंट जाएगी, ये फौज जो है वो इधर उधर जो है वो और दूसरे मुद्दों में बंट जाएगी, या ये फौज इस बार जो है मोदी के ऊपर भारी पड़ेगी, क्योंकि फौज का मुद्दा है। अग्निवीर का जिस तरह से मुद्दा लेकर के आया, वो मुद्दा कितना जो है वो लोगों को, युवाओं को जो है वो इस बार चोट पहुंचाएगा, कितने लोग जो है उस पर जो है वो बात करेंगे, और क्या इंडिया गठबंधन इस बात को जो है वो प्रमुखता से बता पाएगा कि अगर वो आते हैं सत्ता में तो अग्निवीर को रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल वाराणसी से, काशी से, क्यूटो से जो भी खबरें निकल करके सामने आई हैं, उसको देख करके आपको क्या लगता है कि क्या वाकई देश में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनका डंका बज रहा है, या अब जो है उनकी ढोल की पोल खुल चुकी है, लोग असलियत को जान रहे हैं और लोगों के अंदर एक गुस्सा है, और वो गुस्सा जो है वो तरह तरह से दिखाई दे रहा है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को एक साफ सुथरी तस्वीर जो है वो देखने को मिले, लोगों को समझ में आए कि क्या मुद्दा है, किस पर बात होनी चाहिए और किस पर बात की जा रही है, किसको मुद्दा जबरदस्ती बनाया जा रहा है, वो लोगों को समझ में आए। तो इसलिए शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, और आप जो भी सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।